yes, Swamiji, what you did say is, doing these kriyas at the comfort of our own home. And once the participants are regular with the practice, your kriyas actually empower the participants. And एक बार जब वो ये क्रियाएं सीख जाती हैं, and you customize the practices for them. और वही हमारी अष्टांग चिकित्सा का एक यूनिक पॉइंट है. आपने उसके बारे में कुछ पहले बताया, पर थोड़ा सा और इसके ऊपर लाइट थ्रो करेंगे कि हाउ इज इट that you are able to customize it for individual participants. There are so many of them, and you are still able to give them their unique customization. अच्छा, you also actually have this sense of what is the problem. अपने बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आप देखते हैं तो पहचान जाते हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, बताओ जरा क्या क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो. कैसे पता चल जाता है कि वो परेशान दिख रहा है? ये सेंस तो सब में है ना, है ना. कब किसके साथ में क्या बात करनी है, अरे ये तो अभी गुस्से में, अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे तो बात करेंगे. कस्टमाइजेशन तो हम करते ही रहते हैं अपनी लाइफ का, करते हैं कि नहीं करते हैं. सीजन के हिसाब से ये थोड़ा अच्छा नहीं है, अभी बॉडी में तकलीफ ज़्यादा है. अभी देखो फेस्टिवल सीजन आ गया, खुल गया सब कुछ, एकदम से सुंदर लगने लग गया, चलो फेस्टिविटी शायद चालू हो जाएगी. दीज आर ऑल नेचुरल सेंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एवरीबडी नोज दिस. हर एक इंसान को मालूम ही है. तो किसी को देख के ही पता चल जाता है कि उसका फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है. देखिए अभी तो हमने बहुत बेसिक कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन को हम बिल्कुल ही अलग लेवल तक ले जा सकते हैं, बट इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च. देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी चीज को अगर फॉर्मुलेट करना है, इट नीड्स लॉट ऑफ वर्क. अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई इंसान जो है वो जादू मंत्र करके पता लगा लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो, या आपकी बुद्धि कैसी है. तो कोई भी जिसका कोई भी डोरवे ओपन हो, मगर उसको भी अगर किसी चीज को फॉर्मुलेट करना होगा तो द पर्सन विल हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क. सो देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च विच इज नीडेड in the area of Kumbhak, in the area of how this body functions, in the area of Ayurveda also. Ayurveda has almost blocked itself. तो हमें तो वापस से वो सुश्रुत और वापस से हमें उन जैसे बृहत्त्रयी जैसे लोगों को पैदा करना, ताकि वो फॉर्मुलेट करके और सटीक प्रिसाइज कर सकें. प्राण शक्ति डायग्नोसिस में एक पक्ष जो होता है वो हम क्या करते हैं कि हम उनके एक्सपीरियंसेस को एक तरीके से नंबर दे देते हैं. जैसे आपकी सांस कितनी लंबी आप खींच सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना एक्सेल कर सकते हैं, है ना, उसको नंबर दे देते हैं. अच्छा, इनको ही नंबर नहीं देते, आप कितना झुक सकते हैं, आप कोई एक काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप उकड़ू बैठ सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं, तो कहां तक जाते हैं. तो बॉडी के फंक्शन को हम एक तरीके से एक पैरामीटर नंबर दे देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है. प्रॉब्लम की जैसे कि अगर किसी को दौड़ने के लिए बोलिए आप और टाइमिंग डाल दीजिए, तो कोई 100 मीटर की दौड़ जो है 25 सेकंड में लगाएगा, कोई 20 सेकंड में लगाएगा, कोई 30 सेकंड में लगाएगा. तो उसकी वजह से उस बॉडी की कैपेसिटी को हम जज कर लेंगे. तो बॉडी की कैपेसिटी को हम जज करते हैं बाय मेकिंग द पर्सन डू सम एक्सपेरिमेंट एंड कैटेगराइजिंग इट, और फिर उसके सामने हम एक नंबर डाल सकें. इस तरीके से हमने ये फॉर्म डेवलप किया हुआ. इसमें समटाइम्स हम इमोशन को भी जज करते हैं कि आप अपने माता से ज्यादा क्लोज हैं कि पिता से ज्यादा क्लोज हैं, कि आपको बच्चों के साथ खेलना कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है. कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हम इनको भी जज करते हैं. उससे पता चल जाता है बॉडी का नेचर, माइंड का नेचर, उसका वीकनेस, उसका स्ट्रेंथ हमें पता चल जाता है. अच्छा, वो देख के भी पता चल जाता है, बट क्योंकि हम इसको एसोटेरिक नहीं बनाना चाहते, इसीलिए नंबर, हमेशा उसको नंबर कर रहे हैं. उस नंबर के जरिए ही हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं, वही नंबर के थ्रू कस्टमाइजेशन करते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. अगर किसी की इनहेलेशन कैपेसिटी कम है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं
ताकि आपको पता चल जाए कि ये हम कर क्या रहे हैं और इसके पीछे एक्चुअली बहुत सोफिस्टिकेटेड या कह लो कि बहुत गूढ़ विज्ञान है। जैसे किसी का इनहेलेशन की कैपेसिटी अगर कम है तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्टिंग कैपेसिटी भी कम होगी और कमर के नीचे का जो एरिया होगा वो वनरेबल होगा। लेकिन इनहेलिंग कैपेसिटी लंबी सांस लेने से नहीं होता बढ़ेगी। इनहेलिंग कैपेसिटी लंबी सांस बोलेंगे नहीं जी आप 6 काउंट का सांस ले सकते हो तो आप 12 का लो, तो 12 का लेने के लिए बोलोगे उसके लिए तकलीफ हो जाएगी और वो थोड़े दिन में प्रैक्टिस छोड़ देगा। लेकिन 12 का लेके अगर रोकने के लिए बोलेंगे एक पर्टिकुलर नंबर के लिए तो उसकी इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नॉट जस्ट विथ इनहेलेशन। तो हम वो काम करेंगे जिसकी वजह से उसकी इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो देखेगा कि उसके लिए 12 सांस लेना धीरे धीरे करके आसान हो जाएगा। तो 2 पार्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको यह बोला जाए कि 5 किलोमीटर रोज चल के आओ तो ज्यादातर लोग इसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, कुछ समय बाद छोड़ देंगे अगर वो बहुत वीक हैं तो। कुछ लोग जो होंगे वो ऑब्सेसिव हो जाएंगे तो अपना डैमेज भी कर सकते हैं इस वजह से। लेकिन अगर मैं उनकी चलने की कैपेसिटी बढ़ा दूं और फिर कहूं कि आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाओ और 5 किलोमीटर तक लेके आ जाओ तो वो इंसान इसको आसानी से कर पाएगा। तो वो जो इनहेलिंग कैपेसिटी है वो सांस लेना नहीं है, सांस लेके रोकना है। इनहेलिंग कुंभक कहेंगे इसको। अगर वो हम बढ़ा देंगे, देखेंगे वो कमजोर हो गया, वो बढ़ा दें और बाकी चीजों को हम एक फॉर्मूला के तहत कस्टमाइज करते हैं वो कर देंगे तो इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए करना भी आसान होगा। इसलिए हम एक तो टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत जरूरी है और दूसरा कस्टमाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर में पहुंच रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुंभक पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। तो एक टेक्नोलॉजी के सहारे से हम पहुंच पाएंगे। दूसरा, अगर इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, पूरे के पूरे मेथोडोलॉजी को कस्टमाइज कर पा रहे हैं दूर रह के भी, उनके घर में बैठ के, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और प्रिसाइज हो जाएगा। तो प्राण शक्ति डायग्नोसिस से हमें पूरे बॉडी का नेचर, उसका वीकनेस का अंदाजा लग जाता है और फिर हम उसको कस्टमाइज करते हैं प्रिसाइसली कुछ नंबर्स देके, ताकि उनका वो जो वीक जोन है वो इंप्रूव होने लग जाए। जब वो इंप्रूव होने लग जाएगा तो वो आराम से मॉड्यूल कर भी पाते हैं। कस्टमाइजेशन के कारण, प्रिसाइज होने के कारण वो गलती भी नहीं होती है इसके अंदर और कर पाने के कारण फिर इंप्रूवमेंट होता है।